रोशनियों के शहर में लोडशेडिंग का राज। कभी कभार आने वाली बिजली की दिन ब दिन बढ़ती कीमतें, इजाफी बिलों ने भी शहरियों को आजमाइश में डाल दिया। लोडशेडिंग और महंगी बिजली से बिल बिला उठे। कहते हैं आमदन से जायद बिजली के बिल आ रहे हैं। भारी बिल आने से घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बच्चों को खिलाना पढ़ाना मुश्किल हो गया। साठ यूनिट का बिल इन लोगों ने 4,500 रुपये भेजा है कमर्शियल। 2,000 का बिल बनता है, 2,500 रुपये ये टैक्स लगाते हैं। मुश्किल तो बहुत है। अगर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है तो आदमी कहाँ से देवे? ना काम धंधे हैं, बेकार सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। बिल तो नहीं भरा जाता, या बिल भर लो या पेट भर लो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। महंगी बिजली और बिलों के खिलाफ सनतकार भी मैदान में आ गए। सदर काटी फराजुर रहमान का इजाफी चार्जेस, टैक्सों की भरमार को फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा आवाम और ताजरों का शदीद रद्द अमल मजीद मुश्किलात खड़ी कर देगा। किसी को समझ नहीं आ रहा बिजली का एक यूनिट अब कितने का है। हुकूमत बिजली की कीमत के हवाले से जल्द फैसला करे। ओल्ड सिटी चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद का हुकूमत से अपने शाहाना अखराजात कम करने का मुतालबा। ताजिर शेख आलम ने कहा कि कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। बिजली के बिल बेकाबू हो गए हैं। 25,000 तनख्वाह वाला कैसे गुजारा करे। कराची आने पर निगरान वज़ीर आज़म को VIP प्रोटोकॉल मिला। हुकूमत अपनी आसाइशों को खत्म करके अखराजात कम करे। महंगाई और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ताजरों की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर ज्वेलरी एंड जेम्स एसोसिएशन कहते हैं निगरान हुकूमत बिजली के बिलों से टैक्सेस फौरी खत्म करे। बिजली के नाजायज बिलों के खिलाफ तमाम ताजर तंजीमें एहतजाज में साथ हैं। हुकूमत ने अवाम पर नाजायज बोझ डाला हुआ है। कोई फैसला ना किया गया तो हम भी मुल्क गिर हड़ताल में साथ देंगे। कराची में बिजली के पोल शहरियों के लिए खतरा बनने लगे। ब्रोक्स चौरंगी पर बिजली का पोल टेढ़ा हो गया। पोल के किसी भी वक्त सड़क पर गिरने का खदशा। शहरी कहते हैं पोल गिरने से नुकसान का खदशा है। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों से शहरी मुश्किलात से दोचार। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर शहरी बिलों की किस्तें कराने पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि 25,000 रुपए कमाने वाला 83,000 रुपए का बिल कैसे भरेगा। कंपनी किस्तों के बजाय पूरे बिलों की अदायगी का कह रही है। कराची में गैस बहरान थम न सका। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही परेशान। कराचा चौक, शेरशाह अवामी कॉलोनी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में गैस बंदिश जारी। कुंवारी कॉलोनी, माच कोट, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस से मुतासर। गैस की किल्लत के बायस होटल की सरगर्मियां भी मुतासर। होटल मालिकान के मुताबिक चाय और खाना बनाने के लिए सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। शहरी बोले गैस के मसाइल ने जहनी सुकून छीन लिया है। नाश्ता और खाना बनाने का अमल शदीद दुश्वार हो चुका। इस वक्त मुल्क में संगीन बहरान मौजूद है। पूरा मुल्क बिजली की कीमतों में इजाफा के खिलाफ उठ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत ने कहा है कि बिल जुलाई का है, हम अगस्त में आए हैं। बिजली के हवाले से जो मुआहदे हुए हैं जालिमाना इक़दाम है। कुछ लोग बिजली चोरों के साथ मिले हुए हैं। हुक्मरानों ने मुल्क को यरगामाल बना रखा है। हमारी जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कुल जो पैदावार है वो 43,000 मेगावाट है और जो कैपेसिटी है बिजली पहुंचाने की वो कैपेसिटी सब मिलाकर 34,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। कंजम्पशन 31,000 मेगावाट है, वो भी पीक डेज में। मुआहदे इन्होंने मुख्तलिफ IPP से किए हैं। बिजली खर्च करें या ना करें, अदायगी आपको करनी पड़ेगी। इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर मजीद 1 रुपए 5 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 315 रुपए से बढ़कर 318 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी। महंगाई ने चीनी की मिठास कम कर दी। होलसेल में चीनी की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा। चीनी फी किलो कीमत 163 रुपए में फरोख्त होने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने इजाफे की वजह स्मगलिंग को करार दे दिया।
होलसेलर अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो चीनी 200 रुपए किलो तक जाएगी। हर चीज़ महंगा है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया है गरीबों का भाई। हर चीज़ महंगा है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ में इन लोगों ने धड़ाधड़ पैसे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। गरीबों को क्या मिल रहा है? हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगे, क्या खाएगा? कराची में बेशतर सब्जियां सस्ती ना हो सकी, सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। अदरक 800, लहसुन 400 और नींबू 200 रुपए फी किलो पर दस्तयाब। भिंडी 150, टमाटर और खीरा 120 रुपए में फरोख्त। पालक प्याज 100 रुपए और आलू 80 रुपए में मिलने लगा। आईजी सिंध की तब्दीली, स्मार्ट गाड़ियां सड़कों से गायब। पुलिस जराये के मुताबिक स्मार्ट कार को फंड्स की कमी के बायस ग्राउंड किया गया है। स्मार्ट गाड़ियां 5 माह तक सड़कों पर नजर आई, फिर गायब हो गई। गाड़ियां साउथ जोन पुलिस ने फरवरी में डिजाइन की थी। कार में तलाश डिवाइस के अलावा इंटरनेट सिस्टम भी मौजूद था। महकमा खुराक सिंध में मुबैना तौर पर गंदम करप्शन की तहकीकात जारी। सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर 26 अगस्त से गैर हाजिर। सेक्रेटरी खुराक 20 रोज की छुट्टियां खत्म करके वापस ना लौटे। राजा खुरम शहजाद उमर 7 अगस्त को इटली के निजी दौरे पर गए थे। राजा खुरम शहजाद उमर की छुट्टियों की मुद्दत 25 अगस्त को खत्म हो गई। डायरेक्टर खुराक सैयद इमदाद अली शाह भी छुट्टियों पर जाने को तैयार। इमदाद अली शाह 2 सितंबर को बैरून मुल्क छुट्टियों पर जाएंगे। वाटर कॉर्पोरेशन पानी चोरों के खिलाफ इन एक्शन। 13 पानी चोरों के खिलाफ गुलशन मामार थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा सब इंजीनियर के डी सिविल 1 फुरकान की मुद्दत में दर्ज हुआ। 48 इंच की लाइन पर ऑपरेशन करके गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए थे। PIA मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। PIA की तनख्वाहों में इजाफे पर एहतजाज के बाद पेशरफ। चेयरमैन PIA का सदर CBA यूनियन पीपल्स यूनिटी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PIA की CBA यूनियन को मुज़ाकरात की दावत। CBA यूनियन के साथ कल इस्लामाबाद में इजलास तलब। बोर्ड की हिदायत पर चेयरमैन PIA की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी में 2 बोर्ड मेंबरान और चीफ HR शामिल होंगे। PSO का माली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजिबात 740 अरब रुपए से भी तजावुज। RLNG के वाजिबात 451 अरब रुपए से तजावुज हो चुके। सिंध नॉर्दर्न गैस को दरामदी RLNG की मद में 451 अरब रुपए वाजिबुल अदा। दरामदी LNG की मद में 154 अरब रुपए अदा करने हैं। PSO ने मकामी रिफाइनरीज को 36.40 अरब रुपए अदा करने हैं। कराची में तैनात फ्रांस के काउंसिल जनरल की मेयर कराची से मुलाकात। फ्रांस के काउंसिल जनरल को बल्दिया उस्मा आने पर मुर्तज़ा वहाब ने खुशामदीद कहा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। फ्रांस मेडिकल, नर्सिंग और दीगर शोबों में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। कराची में पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मसाइल हैं। फ्रांसीसी काउंसिल जनरल बोले, दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के वक्त की है। कराची शहर और उसके खाने बेइंतहा पसंद है। सिंध की 10 अदालतें स्पेशल कोर्ट्स में तब्दील। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। कराची की 5 एहतसाब अदालतों को स्पेशल कोर्ट्स में तब्दील कर दिया गया। नैब कोर्ट्स को बैंकिंग, कस्टम, एंटी नारकोटिक्स में तब्दील कर दिया गया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस में अहले खाना से रवैये पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने SP गुराब और SHO को तलब कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन नलीर को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। पुलिस को थाने की हदूद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस महकमे दाखिला सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट तलब। टिकटॉकर मुस्कान और दीगर को कत्ल करने का केस। गवाह जुडिशल मजिस्ट्रेट जुहेब अहमद अदालत में पेश। बयान कलम बंद करा दिया। फरीकैन ने वकला ने भी
गवाह के बयान पर जराह मुकम्मल कर दी। वकला की जानिब से गवाह के बयान पर एतराज़ अदालत में जमा, पेश न होने वाले गवाहों के काबिले जमानत वारंट जारी। क्लिफ्टन के इलाके में मुबैना गैर कानूनी तामीरात का केस दरख्वास्त दायर करना शहरी फाजिल शाह कासमी को महंगा पड़ गया। हाई कोर्ट ने शहरी से इनकम टैक्स की 3 साला रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया, पहले ये बताएं आपका मौक्कल खुद करता क्या है? पूरा क्लिफ्टन का इलाका आपकी नज़र में है, आप कसीरुल मंजिला तमाम इमारतों के खिलाफ आ गए हैं। बताएं इमारतें बनने के बाद उनकी कमर्शियल हैसियत कैसे ख़त्म की जा सकती है? 83 साला शहरी का मकान पर कब्जे के खिलाफ अदालत से रुजू। बुजुर्ग शहरी की अदालत के अंदर आहो बका। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त की मजीद समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। एमपीओ के तहत पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी का केस, अदालत ने असमतुल्लाह न्यासी को कराची से बाहर जेल मुंतकिल करने से रोक दिया। महकमा दाखिला सिंध को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 31 अगस्त को जवाब तलब किया है। रहनुमा पीटीआई शब्बीर कुरैशी को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने हिरासा करने के मामले पर आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। 3 हफ्ते में शब्बीर कुरैशी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में अपीलों की समाअत। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने अपीलों की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म दिया था। मुलजिमान ने सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। गैर कानूनी असलहा, धमाका खेज मवाद रखने का इल्ज़ाम। मुलजिमान की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत। 2 मुलजिमान का जेल में गुजारा हुआ अरसा बतौर सज़ा करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर मुलजिमान किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। ट्रायल अदालत ने मुलजिमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। बल्दियाती नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेसी में ट्रांजिशन पीरियड पर सर्दे जंग छिड़ गई। पार्लिमानी लीडर नजमे आलम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ट्रांजिशन पीरियड पर नाराजगी का इजहार किया था। ट्रांजिशन पीरियड की वजह से बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं कर पा रहे। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि बल्दियाती निज़ाम चले। चेयरमैन साहब को बताया तो वो बहुत सरप्राइज हुए कि कहने लगे तुमने पहले क्यों नहीं। मैंने कहा सर आप यहाँ थे नहीं, आपको बता नहीं सके, लेकिन हमने हर जगह फोरम पे आवाज़ उठाई थी। महकमा तालीम की गफलत या करप्शन, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सरकारी स्कूल खुले 1 माह हो गया मगर किताबें मैसर नहीं। तुरंगी के सरकारी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में किताबें फर्नीचर नहीं। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं नई किताबें नहीं दी गई, पुरानी ही इस्तेमाल की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के इंतखाबात का तनाज़ अदालत पहुंच गया। कागजात नामजदगी न लेने पर यूनियन रहनुमा इखलाक अहमद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन इंतखाबात रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की जानिब से दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। रिमार्क्स दिए, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। बल्दिया टाउन यूसी 6 में बरसों पुराना सीवरेज का मसला हल न हो सका। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 दहाई कबल बिछाई गई सीवरेज लाइन नाकारा। मुसलसल गटर उबलने के बायस यूसी 6 और 7 की हालत खराब हो गई। तवील सड़क गंदे पानी का जौहर बन गई, पानी कब्रिस्तान में दाखिल। शहरी कहते हैं सीवरेज का निज़ाम तबाह होने से सड़क टूट फूट का शिकार है। वाटर कॉरपोरेशन कुछ कर रहा है, न बल्दियाती इदारे। सबसे निज़ाम जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक की लाइन है जो आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले जो डाली गई थी, और उस वक्त जो 20 से 25 साल पहले ऐसा था कि सिंगल स्टोरी मकानात हुआ करते थे, ग्राउंड फ्लोर पे हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब यहाँ पर आबादी में इजाफा होता गया।